बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, भारत बाज ना आया। एक तरफ चीन के साथ बातचीत, जबकि दूसरी जानिब नाज़रीन बैनुल बर्रे आज़मी अग्नि 5 मिसाइल का तजर्बा कर डाला है, जिसके बाद नाज़रीन चीन ने सख्त रद्द अमल दिया है। चीन के वजीर खारजा वांग जी हंगामी दौरे पर पाकिस्तान पहुंच गए, जबकि एक ऐसा बयान दे दिया है जिसके बाद भारत के कान लाल हो गए। नाज़रीन, इसकी तमाम तर डिटेल्स आज के इस व्लॉग में आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे व्लॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल यकदम बहुत ज्यादा कशीदा हो गई है। आज ही नाज़रीन चीन के वजीर खारजा कल वजीर खारजा ने भारत का दौरा किया और भारत के साथ कुछ अहम तरीन मामलात और बातचीत भी की और साथ ये भी मैसेज दिया कि दोनों ममालिक को तजारती शराकतदार होना चाहिए, ना कि दुश्मन के तौर पे। और इसके साथ ही नाज़रीन मैंने आपको बताया था कि चीन की जो कम्युनिस्ट पार्टी है उनकी उसके जो सीनियर अहदेदार हैं उन्होंने कहा कि अगर भारत जिंदा रहना चाहता है तो भारत फौरी तौर पे अरुणाचल और लद्दाख के इलाके हमारे हवाले कर दे और फिर मजे से जिए, मजे से ट्रेड करे और खित्ते के अंदर कशीदगी ना रहे। तो नाज़रीन उसकी डिटेल हम आपको पहले बता चुके हैं, लेकिन अब जो भारत ने हरकत की है वो भारत ने अचानक जो है वो खित्ते के अंदर असलहे की दौड़ जो है उसको बढ़ा दिया है और अग्नि 5 का तजर्बा कर लिया है। नाज़रीन, अग्नि 5 एक बैनुल बर्रे आज़मी बैलिस्टिक मिसाइल है। ये बहुत ही खतरनाक मिसाइल और 5500 किलोमीटर रेंज रखने वाला नाज़रीन मिसाइल है और इस मिसाइल से नाज़रीन भारत, पाकिस्तान और चाइना दोनों को निशाना बना सकता है और इसी पर्पस के लिए भारत ने ये मिसाइल डिजाइन किया है। डेफिनेटली उसके खित्ते के अंदर कोई और दुश्मन ममालिक तो है नहीं जिनके खिलाफ वो जंग करेगा, तो वो अब ये मैसेज जो है वो चाइना को दे रहा है और पाकिस्तान को दे रहा है। यानी एक तरफ जो है ये पाकिस्तान के साथ जंग का माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरी जानिब जो अमेरिका है उससे उकता के सता के चीन की झोली में जाके बैठ रहे हैं और दूसरी जानिब खित्ते के अंदर जो असलहे की दौड़ है उसको बढ़ा रहे हैं और अग्नि 5 का तजर्बा करके इन्होंने पाकिस्तान और चाइना को धमकी दी है। नाज़रीन, सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये अमेरिका भी अपने लिए खतरा महसूस कर रहा है? तो डेफिनेटली नाज़रीन अमेरिका के साथ जंग करना या उसके खिलाफ जाना तो भारत अफोर्ड ही नहीं कर सकता, क्योंकि उसने तो 50% टैरिफ लगा के इनकी चीखें निकाल दी हैं। अब जो है वो नाज़रीन रशिया ने इनको क्रूड ऑयल के ऊपर मजीद 5% डिस्काउंट की ऑफर की है। मतलब ये कि रशिया इनको अपने चुंगल के अंदर, जाल के अंदर बुरी तरह से फंसाना चाहता है। इधर नाज़रीन इन्होंने अग्नि 5 का तजर्बा किया और इन्होंने बड़े जो है वो लंबे चौड़े और बुलंदो बांग दावे किए। तो साथ ही नाज़रीन हंगामी दौरे पे यानी आज जो है वो पाकिस्तान के वजीर खारजा इसहाक डार जो है वो इस वक्त जो है वो अफगानिस्तान में मौजूद थे। चीन के जो वजीर खारजा हैं वो भी वहाँ मौजूद थे। सीपैक के हवाले से वहाँ पे बड़ा अहम तरीन फैसला किया गया और छठा दौर था। तो ये भारत के लिए भी बड़ा धचका था, क्योंकि अफगानिस्तान के अंदर बैठकर भारत जो है वो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए और चीन के सूबों के अंदर दहशत गर्दाना कार्रवाइयां करवाने के लिए तैयारियां कर रहा था। तो अब चाइना जो है उसने अफगान तालिबान हुकूमत के साथ मिलकर कुछ गेम चेंजर फैसले किए हैं, जिससे जो खतरात हैं सीपैक को जो खतरात हैं उसमें यूं कह लीजिए कि जो अफगान तालिबान हुकूमत है उसको शामिल कर लिया है कि तुम इसमें से शेयर लो और अपनी बिजनेस को बढ़ाओ। तो जब उनको पूरी दुनिया में कोई खास नहीं डाल रहा तो चाइना की जानिब से इस तरह की ऑफर करना, फिर पाकिस्तान का सारे मामलात में कहना है कि जो इनको खतरा है कि पाकिस्तान यहाँ पे रजीम चेंज करवाना चाहता है, तो अब वो खतरात भी नहीं, तो डेफिनेटली भारत का वहाँ पे असर और सूख जो है वो कम होगा। अब जैसे ही ये अग्नि 5 का तजर्बा किया गया तो फौरी तौर पे जो चीनी वजीर खारजा हैं वो पाकिस्तान के दौरे पर आते हैं और उनका इस्तकबाल करने के लिए इसहाक डार उससे पहले पाकिस्तान पहुंच जाते हैं। नाज़रीन, इसके साथ ही चीन के दफ्तर खारजा की जानिब से एक बड़ा जबरदस्त बयान दिया जाता है जिसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और चीन के स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात जो हैं वो न सिर्फ हमसाया मुल्क के हैं बल्कि हम जो है वो आहनी भाई हैं, यानी आयरन ब्रदर्स जो है। उन्होंने कहा जी पाकिस्तान की और चीन की दोस्ती लाजवाल है और हर मौसम, हर हाल और हर तरह की कंडीशन के अंदर हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। यानी मैसेज दे दिया गया भारत को
कि भारत अगर ये समझ रहा है कि ये अग्नि 5 का तजर्बा करके पाकिस्तान या चीन को ये कोई इसके ऊपर वो सबकत हासिल करना चाहता है, तो वो याद रखे कि चीन जो है वो पाकिस्तान की जो बगैर किसी शर्त के हर तरह से हमायत करता है और इसके साथ खड़ा हुआ है। नाज़रीन, मैंने आपको बताया था कि भारत जो है वो अब पाकिस्तान के पानियों की जानिब से जो है वो दाखिल होने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से अंगूर क्लास जो आबदोज है वो पाकिस्तान के हवाले फौरी तौर पे कल की गई। और इसके साथ ही नरेंद्र मोदी को मैसेज दे दिया गया कि तुम्हारे साथ तिजारत करनी है तो ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पाकिस्तान के साथ किसी किस्म के मामलात हमारे खराब होंगे। नाज़रीन, पाकिस्तान के दौरे पर आए हुए चीनी वजीर खारजा जो भारत के अंदर उनकी बातचीत हुई है वो भी डिस्कस कर रहे हैं, और जो इन्होंने चाइना के कान भरने की कोशिश की है। और नाज़रीन, कुछ अनासर जो हैं वो इस तरह की बातें कर रहे थे कि चाइना और पाकिस्तान के ताल्लुकात, अमेरिका के पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात करीब होने की वजह से डिस्टर्ब हैं, तो उनके मुंह पे भी एक तमाचा पड़ा है और उनको पता चला है कि चीन की जानिब से जो बयान दिया गया है वो हकीकत पर मबनी, और दूसरा चीन जो है वो पाकिस्तान के साथ बिल्कुल कदम से कदम मिला के चल रहा है। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चले, ज़रूरी नहीं है कि आप जो है वो किसी दूसरी सुपर पावर के साथ अगर ताल्लुकात बेहतर रखते हैं तो आप दूसरी के साथ नहीं रख सकते। दोनों के साथ पाकिस्तान जो है वो बैक वक्त अच्छे ताल्लुकात कायम रखे हुए है, और चाइना को अच्छी तरह से अंदाज़ा है। चाइना जो है वो आइंदा कुछ टाइम के अंदर जो है वो पाकिस्तान के अंदर जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, जो मैग्नेट्स है ख़ास तौर पे, उनकी तैयारी के हवाले से भी काम शुरू करने जा रहा है। पाकिस्तान के अंदर तकरीबन $100 अरब की सरमायाकारी होने जा रही है। नाज़रीन, मैं बहुत गैर मामूली चीज़ें आपको बता रहा हूँ जो इस वक्त वकूफ़ पज़ीर हो रही है। अमेरिका के पाकिस्तान के करीब आने के साथ ही चाइना से बहुत बड़े लेवल पर जो सरमायाकारी है वो पाकिस्तान आना शुरू हो जाएगी। और नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये भी बताते चले कि अभी रिसेंटली एक और स्टेटमेंट सामने आई है कि पाकिस्तान जो है वो अगले 5 सालों के अंदर रिकोडेक जो है वहाँ से प्रोडक्शन शुरू हो जाएगी, और जो ये जो पाकिस्तान का कर्ज है तकरीबन $130 बिलियन, ये पाकिस्तान अगले 5 सालों के अंदर चुका देगा। ये 1 साल के अंदर अंदर जब प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगी तो ये चुका दिया जाएगा। और मैं ये समझता हूँ नाज़रीन, उससे पहले ही मामलात काफ़ी हद तक पाकिस्तान की फेवर में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। भारत अपने यूँ कह लीजिए कि अपने आखिरी कार्ड्स खेल रहा है। आप अग्नि का तजर्बा कर लो तो नाज़रीन आपको अनकरीब पाकिस्तान के हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम जो है वो उसका कामयाब तजर्बा आपको अगले शायद कुछ ही टाइम में जो है वो होने की इतलात मिल जाएंगी, क्योंकि पाकिस्तान इसके ऊपर काम कर रहा है। और टेक्नोलॉजी जो है वो डेफिनेटली जब आप कोई भी हासिल करते हैं तो उसका तोड़ पाकिस्तान के पास ऑलरेडी मौजूद होता है। लेकिन नाज़रीन, इस वक्त भारत जो है वो खित्ते के अंदर एक बार फिर असलहे की दौड़ शुरू कर रहा है। अमेरिका की जानिब से अभी तक कोई रिएक्शन इसका नहीं दिया गया, अलबत्ता पाकिस्तान जो है और चाइना, उन्होंने भारत को करारा जवाब दे दिया है। उनके वज़ीर ख़ारजा का दौरा पाकिस्तान भी इसी सिलसिले की कड़ी है, और वाज़ेह तौर पे बताया गया है कि भारत अगर अमरीकी चुंगल से निकलना चाहता है तो फिर वो ज़रा थोड़ा सा अच्छा बच्चा बन के आएगा, अदरवाइज़ फिर इसका जवाब देने के लिए पाकिस्तान और चाइना हमेशा तैयार है। ये नाज़रीन, इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट्स चल रही हैं। इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह वारिस।